आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन इस वक्त मैं मौजूद हूँ पड़ेगांव में, और आपको पता ही है कि पड़ेगांव में जो है इस वक्त मनपा की बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जहां से छावनी खत्म होता है, यानी कि पड़ेगांव का जब इलाका शुरू होता है आशीर्वाद हॉस्पिटल से लेकर आगे यानी जहां तक पड़ेगांव का इलाका खत्म नहीं होता वहां तक मनपा की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पिछले कई दिनों से हमने देखा है चिकलठाना हो गया, मुकुंदवाड़ी हो गया, रेलवे स्टेशन के आगे के इलाके हो गए, उसके अलावा पड़ेगांव या उसके अलावा बीच में मोती कारंजा, हर जगह मनपा जो है अपना हथौड़ा जो है चला रही है। मनपा का ये मानना है, पिछली बार जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी कुछ अधिकारी से, तो उनका मानना है कि हम जहां से इंटर होता है शहर में वो सड़कों को बड़ी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या जिन लोगों की जमीनें या जिन लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही है क्या उनको मुआवजा मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे उन्होंने कहा था कि जिसके बाद लीगल पेपर है वो अगर पेपर लेकर आएंगे तो मनपा उनको जरूर बजरूर जो है पैसा देने के लिए तैयार है। उसके अलावा अब सवाल ये है कि जब दुकानें तो तोड़ी गई लेकिन कितने लोग बेरोजगार हो गए। पड़ेगांव के कुछ यहाँ के रहवासी मेरे साथ मौजूद है, सोशल वर्कर भी है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके का मामला यहाँ पर रहा। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, लगभग कितनी दुकानें तोड़ी गई होगी? मैं सिद्दीक खान, पड़ेगांव रहवासी। आज आप जैसे कि देख सकते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक दूसरी बात मैं प्रशासन से ये बोलना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा ये रोड करना चाह रहे हैं आप, तो ये कितने दिन में बनेगा? आपके पास में इसके लिए कुछ प्रोसेस है? आपने अभी तक के पेपर में क्या क्या डिक्लेयर करे? क्योंकि हम रोज़ का पेपर देख रहे हैं, अभी तक के कुछ बताया नहीं कि आपने रोड, सिर्फ बता रहे हैं आप कि भाई रोड क्लियर कर देंगे। रोड क्लियर हर बार देख रहे हैं हम कि भाई बचपन से अब देखते हुए आ रहे कि रोड क्लियर होता, फिर बाद में फिर लोग जो तो वहाँ पर आकर बढ़ जाते। तो यानी कि रोजगार जब शुरू होता उसके बाद में आप जो तो रोजगार तोड़ डालते। जो लोगों की लीगल प्रॉपर्टी है वो लोगों को आपने मुआवजा दिए नहीं दिया आपने, क्योंकि मुआवजा देते तो रोड पर लोग उतरते नहीं थे। हाँ। महानगर पालिका के सामने लोग आते नहीं थे। आपने मुआवजा बिल्कुल 1 रुपए का मुआवजा अभी तक के उनको दिए नहीं। अगर मुआवजा अगर आप देते तो ये लोग आपके महानगर पालिका के सामने आते नहीं थे। अभी देखेंगे आपके भाई यहाँ पे छोटे मोटे कारोबारी थे, ये लोगों की आपने दुकानें तोड़ दी है। अब इनके पास में रोजगार नहीं है। गवर्नमेंट के पास में इसके क्या स्कीम है कि भाई इनको रोजगार मिलेगा? कि आपने कहाँ पर इनको जगह दी है या नहीं दी है? अब बचपन से हम देखते आ रहे कहीं पर भी अगर कोई भी गवर्नमेंट रहती, जब लीगली प्रोसेस होता है, कोई जगह उनको लगती है तो वो जगह उठाकर दूसरी जगह उनका पुनर्निवेशन कराया जाता है। इसके भी आपके पास में योजना नहीं है। आप सिर्फ पेपर में डिक्लेयर रोज के पेपर देख के हम परेशान हो गए कि भाई किसी को, मैं समझता हूँ कि भाई लोगों को यहाँ पे हार्ड आने की शिकायत हो जाएंगी, लोग मर जाएंगे ये वजह से कि आप लोगों के रोजगार के ऊपर, लोगों के घरों के ऊपर जिंदगी भर की जो जमा पूंजी रहती, एक दुकान बनाता आदमी, एक घर बनाता, उसके बाद में इतना जब बनाने के बाद में उसका सपनों का महल खड़ा करता, फिर आपने आज तोड़ दिए। इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको कि आप 10 साल तक के इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी यहाँ पे अतिक्रमण हुए छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद जिले में जितने भी यहाँ पे अतिक्रमण हुए, तब से हम देखते आ रहे बचपन से कि भाई सिर्फ अतिक्रमण होता, उसके बाद में फिर वही प्रोसेस कि भाई पड़ा हुआ है, फिर लोग वहाँ पर चलो भाई, लोग तो रोजगार करने के लिए तैयार है और गवर्नमेंट का काम है रोजगार देना। आप तो रोजगार कोई यानी कोई सिले से आप उनको रोजगार दे रहे नहीं और बेरोजगार करके उनको छोड़ दे रहे। फिर इसके बाद में अगर आप आगे और प्रोसेस ऐसी होती है कि भाई रोड का काम मुकम्मल नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदार आप लोग रहेंगे, मनपा जिम्मेदार है। और बार बार आप दे रहे कि भाई गुंठेवारी कराओ। गुंठेवारी की प्रोसेस आपने क्या दिए? इससे पहले आपने दिए थे गुंठेवारी की प्रोसेस। अभी अगर समझा हमारे पास तो कुछ लोग मेरे पास में आए थे, 25-50 लोग आए थे कि भाई गुंठेवारी करने के लिए मैं तैयार हूँ। जब आपने गुंठेवारी के लिए बताया कि भाई गुंठेवारी करना है, तो इसमें आपने वहाँ के एजेंट अगर चल जाते हैं तो एजेंट एक एजेंट मैं बताता हूँ आपको कि 15-15, 20-20 हज़ार रुपये मांग रहा। ये एजेंटों के बीच में आपने जो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी कि भाई जब महानगर पालिका में लीगली प्रोसेस के वास्ते में आदमी जाता है कि मेरे को गुंठेवारी कराना है, इसका काम है कि आपको हर जगह पर एक कैंप लेना पड़ेगा और उसके लिए लोगों को वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी तक तो ये गवर्नमेंट ने रोजगार तो अभी तक किसी को दिए नहीं, तो इसके लिए कम से कम उनको वक्त देना पड़ेगा कि भाई आपके पास में साल भर का वक्त है, ये इसके हिसाब से आप जो भी कर लीजिए। नहीं, साल भर का वक्त आपको इसके लिए देना पड़ेगा कि आप लीगलाइज प्रॉपर्टी करने के लिए आप बार बार पेपर में दे कि लीगलाइज प्रॉपर्टी करो, मगर मौका आपके पास में कहाँ है?
एक गरीब आदमी जब कमाता है, उसके पास में समझो 600-700 रुपए की रोज की उसकी इनकम है, उसके बाद में उसने गुंडावारी कहाँ से करेगा? चलो ठीक है, अगर वो कराने के लिए तैयार है भी है। अब बहुत से लोग आ रहे कि भाई हमको गुंडावारी कराना है, सिद्दीक भाई हम क्या करें? तो मैं जाता हूँ महानगर पालिका में, देखता हूँ तो फिर वहाँ के जो कुछ एजेंट लोग हैं मेरे को बोलते हैं कि भाई 15,000 रुपये एक्स्ट्रा से लगेंगे इसके अंदर। तो इसके लिए महानगर पालिका ने क्या एक्शन लिए? भाई जी श्रीकांत साहब, ठीक है आप काम कर रहे हैं, अच्छा है, मैं कलेक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप गुंठेवारी के लिए स्पेशल, जो आप बार बार पेपर में दे रहे हैं कि भाई गुंठेवारी करा लो, लीगलाइज करा लो, लीगलाइज करा लो, पब्लिक इसके लिए तैयार है, मगर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई एक स्पेशल फोर्स तैयार करना पड़ेगा, और उसमें आपको 1 साल का वक्त, कम से कम मैं मिनिमम 1 साल का वक्त मांग रहा हूँ आपसे कि भाई 1 साल में बंदा अपनी प्रॉपर्टी को लीगलाइज कराने की कोशिश करेंगे उसके अंदर। मेरा बोलना ये है सर कि जो लोगों के घर जो बाधित हुए, सबसे पहले उनको किसी और जगह पुनर्वासन करना, और जो ये रोड है 200 फीट का जो बोल रहे टेंडर प्रक्रिया वर्क ऑर्डर जो इनके बातें हैं, ये जो है तो मुकम्मल चालू हो जाना, बस इतना ही कहना चाहूँ। आपका कहना रोड बनना चाहिए, अगर तोड़ा है तो बनना चाहिए, ये आपका मानना है? हाँ जी, रोड तोड़ा है तो उसको पूरा काम होना चाहिए, और हाँ बनना चाहिए, और ये बाकी के जो लोगों को उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और ये जो 20-25 हजार लोग जो बेरोजगार हो चुके हैं उनको 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 रोजी के लिए पैसा मिलना चाहिए, और जो जगह जिनकी गई उनको भी पैसा मिलना चाहिए, और इनकी नुकसान भरपाई है जो मनपा अध्यक्ष के है, इनकी पूरी जिम्मेदारी है। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कई दुकानें ऐसी थी जो दुकानें, मैं कैमरामैन से कहूंगा मेरे साथ आ जाए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरी दुकानें यहाँ पर जो है जमींदोज कर दी गई है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां तक कि आपको नजर आएगा पूरी दुकानें मनपा ने जो है इसको यहाँ पर जो है अतिक्रमण हटाया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे लोगों का ये मानना है, जैसे यहाँ के सोशल वर्कर ये कहते हैं कि अगर आपने दुकानें गिराई है तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी बात जैसे इनका ये मांग है कि वाकई में अगर आप काम कर रहे हैं, जी श्रीकांत सर के काम को सराहना उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब आखिर सड़कें कब बनेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर सड़कें नहीं बन रही है तो फिर क्या इन लोगों को बेरोजगार करके मनपा आखिर क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है, लोगों का एक सवाल है। तो अब हमारी चैनल को देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और अब देखना यह है कि अगला हथौड़ा मनपा जो है कहां पर चलानी है। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।